Hello everyone, welcome to online classes, Science class 8th, question answer of chapter number 12, name of the chapter is friction. Next question number 7, Iqbal has to push a lighter box. इकबाल जो है किसको पुश कर रहा है, एक लाइटर बॉक्स को, एंड सीमा हैज टू पुश अ सिमिलर हैवियर बॉक्स ऑन द सेम फ्लोर. सीमा जो है किसको पुश कर रही है, हैवियर बॉक्स को. हु विल हैव टू अप्लाई अ लार्जर फोर्स, इसमें से कौन ज़्यादा फोर्स ज़्यादा लगाएगा, एंड वाई और क्यों. तो आपका आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पे देखिए हैवियर बॉक्स है तो फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा. इट मीन्स सीमा विल हैव टू अप्लाई अ लार्जर फोर्स. वाई, अब आप रीजन लिखेंगे बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स इज मोर. फ्रिक्शन फोर्स क्या ज़्यादा है, मोर है, एज कंपेयर टू लाइटर बॉक्स. तो आप क्या लिखेंगे, बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स इज मोर इन हैवियर बॉक्स एज कंपेयर टू लाइटर बॉक्स. तो यही आपने अपने फिर नोटबुक पे राइट डाउन करना है. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन वाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन. आपने क्या एक्सप्लेन करना है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो कम होता है किससे, स्टैटिक फ्रिक्शन से. फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन इरेगुलरिटीज प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट गेट इंटरलॉक्ड ईच अदर. जब दो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरलॉक्ड हो जाए तब कौन रोल प्ले करता है, फ्रिक्शन. इन स्लाइडिंग द टाइम गिवन फॉर इंटरलॉकिंग इज वेरी स्मॉल. स्लाइडिंग के केस में जो है टाइम को, ये जो टाइम होता है वो कहता है इज वेरी स्मॉल. हैंस इंटरलॉकिंग इज नॉट स्ट्रॉन्ग. therefore less force is required to overcome this interlocking. Because of this reason sliding friction is less than the static friction. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, गिव एग्जाम्पल. आपने क्या देना है, एग्जाम्पल टू शो दैट. इसमें आप क्या शो करेंगे कि फ्रिक्शन इज बोथ, कि फ्रिक्शन जो हमारे लिए बोथ दोनों है, फ्रेंड भी और दुश्मन भी, फो. तो देखिए इसका आंसर, एडवांटेज मीन्स फ्रेंड, ये हमारे लिए कैसे है. वी आर एबल टू वॉक, हम चल पाते हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से. वी कैन राइट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, हम लिख पाते हैं किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से. आप लिख सकते हैं वी कैन राइट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. डिसएडवांटेज मीन्स फो, ये हमारे लिए दुश्मन कैसे है. टायर्स एंड सोल्स ऑफ द शूज वेयर आउट हो जाते हैं बिकॉज किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से. फ्रिक्शन बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मशीन प्रोड्यूस हीट. जो फ्रिक्शन जो है बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मशीन प्रोड्यूस हीट. जितने भी मशीन्स हैं उसके जो पार्ट हैं वो क्या हो जाते हैं, हीट गर्म हो जाते हैं, और जिसकी वजह से वो मशीन्स कैन बी डैमेज, खराब हो सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन वाई ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन फ्लूइड्स मस्ट हैव स्पेशल शेप. देखिए ये हमने लास्ट लेक्चर वीडियो में डिस्कस किया था. When a body moves through a fluid, it experiences an opposing force which tries to oppose its motion through the fluids. This opposing force is known as, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रैग फोर्स. क्या बोलते हैं उसे, ड्रैग फोर्स. दिस फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द बॉडी. फ्रिक्शनल फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि बॉडी की शेप कैसी है. By giving objects a special shape, the force of friction acting on it can be minimized. तो हम फ्रिक्शन क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं. Hence it become easier for the body to move through the fluid. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2, 4 children were asked to arrange the force due to rolling, static and sliding friction in decreasing order. किस ऑर्डर में लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में. Their arrangement are given below. Choose the correct arrangement. तो देखिए आपको कौन कौन से फोर्स गिवन है यहाँ पे, रोलिंग, स्टैटिक एंड स्लाइडिंग, और आपने किस ऑर्डर में लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में. तो सबसे पहले ऑर्डर कौन सा आएगा, स्टैटिक. कौन सा आएगा, स्टैटिक. अब स्टैटिक देखिए ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में,
और डी में भी नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो आप सिर्फ इसको ही चूज करेंगे, अपनी जो बुक आपके पास एनसीईआरटी की, आप सी टिक करेंगे, दैट इज योर आंसर। ये जो एक्सप्लेन है ये आपने राइट नहीं करना है, ये आपने सिर्फ अंडरस्टैंड समझना है। देखिए फ्रिक्शन कब आता है? फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन इरेगुलरिटी इज प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट गेट इंटरलॉक्ड विद ईच अदर। ये हमने अभी भी डिस्कस किया है इसके बारे में। स्टैटिक फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन वी ट्राई टू मूव एन ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट। एट रेस्ट मीन्स जिसकी स्पीड क्या है? 0। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ द अनदर ऑब्जेक्ट। ये हमने कल क्वेश्चन किया था कि आपके पास ये बुक है और जैसे बुक डाउनवर्ड है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके अपोजिट काम करेगा। इन स्लाइडिंग फ्रिक्शन द टाइम गिवन फॉर इंटरलॉकिंग इज वेरी स्मॉल, हैंस इंटरलॉकिंग इज नॉट स्ट्रॉन्ग। ये भी हमने डिस्कस किया है। Therefore, less force is required to overcome this interlocking. Because of this reason, sliding friction is less than किससे? static friction से। Similarly, the area of contact in case of rolling friction is smallest as compared to static or sliding friction. This area of contact changes gradually because of rolling, hence rolling friction is lesser than both of static and sliding friction. Thus the correct sequence क्या हो जाएगी? static, sliding and after that rolling। तो आपने ये राइट नहीं करना है, सिर्फ आपने आंसर को टिक करना है, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अलीदा रन्स हर टॉयज कार ऑन। अलीदा के पास कोई टॉयज कार है और उसको किसके ऊपर चलाती है? ड्राई मार्बल फ्लोर के ऊपर, वेट मार्बल फ्लोर के ऊपर, न्यूज़पेपर एंड टॉवल्स स्प्रेड ऑन द फ्लोर। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द कार ऑन डिफरेंट सरफेसेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपने किस ऑर्डर में लिखना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखिए उसको सबसे पहले ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ पे होगा? वेट, जहाँ पर क्या होगा? वेट मार्बल फ्लोर। ये देखिए किस ऑप्शन में है? ए एंड ये देखिए वेट मार्बल फ्लोर ऑप्शन ए में है और एक आपका डी में है, यानी आपका बी और सी तो आंसर नहीं है। उसके बाद देखिए आपका क्या आंसर होगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपने किस में लिखना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले क्या होगा? वेट मार्बल फ्लोर। उसके बाद क्या हो जाएगा? फिर ड्राई मार्बल फ्लोर। ये देखिए किस ऑप्शन में है? ये भी दोनों में है। उसके बाद जो होगा फिर क्या होगा? न्यूज़पेपर। ये देखिए किस में है? ए में है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द कार डिफरेंट सरफेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। सबसे पहले वेट मार्बल फ्लोर, उसके बाद ड्राई मार्बल फ्लोर, उसके बाद न्यूज़पेपर एंड आफ्टर दैट टॉवल्स। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। आपने सिर्फ आंसर को ही टिक करना है, इसको सिर्फ आपने अंडरस्टैंड समझना है, आपने राइट नहीं करना है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा डिपेंड करेगा कि बॉडी का जो शेप है या उसका जो डिपेंड नेचर कैसा ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। रफर इन द सरफेस द मोर इज द फ्रिक्शन। जैसा ही रफली सरफेस होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? फ्रिक्शन होगा बिटवीन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट एंड वाइस वर्सा। रफनेस प्रेजेंट इन द गिवन surfaces कैन बी अरेंज्ड इन एन असेंडिंग ऑर्डर as wet marble floor, dry marble floor, newspaper and towel. Hence, correct sequence of these surfaces when arranged according to the increasing in the force of friction acting on the car is। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वेट मार्बल फ्लोर। इसमें जो है फ्रिक्शन ऑफ फोर्स ज़्यादा है। ड्राई मार्बल फ्लोर, न्यूज़पेपर, आफ्टर दैट टॉवल। तो इस तरह आप ये आंसर को टिक करेंगे। आपके जो कंप्लीट हो गए क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर नंबर 12। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए।
Please don't forget to like and subscribe the channel. Thank you and have a nice day.